स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल स्टडी विद वर्सो एकेडमी में। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं जिसके लास्ट में 5 आता है। ऐसे संख्याओं का अंकों का स्क्वायर निकालना सीखेंगे, जैसे 25, 35, 45, 55, 65 एक्सेट्रा। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे हम देखते हैं 25 का स्क्वायर, इसके लिए हमें 2 स्टेप फॉलो करने होंगे और केवल 2 ही सेकंड लगेंगे हमें इसके आंसर लाने में। तो चलिए स्टेप नंबर 1 में हम क्या करें, जो लास्ट में जो अंक है उसका हमें पहले स्क्वायर लिख देना है। और हाँ दोस्तों, क्या आपको 5 का स्क्वायर पता नहीं है? वो तो सबको पता होता है, हमने बचपन से पढ़ रखा है कि 5 पंचे 25 होता है। बस यही करना है, हमें इसका स्क्वायर लिख देना है। और स्टेप नंबर 2 में हम क्या करेंगे, इससे अगले वाले नंबर का ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 का अगला वाला नंबर क्या होता है, जैसे 1 के बाद 2 आता है तो 2 के बाद कितना आता है, 3 आता है। तो हमें 2 का 3 से मल्टीप्लाई मतलब 3 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पास लिख देना है। 6 से 25 और यही इसका परफेक्ट मल्टीप्लाई हो गया। ये कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। 35 हमारा स्टेप नंबर क्या था, वो ये था कि हमें सबसे लास्ट में जो अंक है उसका हमें स्क्वायर लिखना है 25। और स्टेप नंबर 2 में 3 के अगले वाले नंबर का हमें इसे मल्टीप्लाई कर देना है। तो 3 चौक 12 और यही इसका परफेक्ट स्क्वायर हो गया। और कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे 45। तो स्टेप नंबर 1 में हम क्या किए थे, 5 का पहले स्क्वायर लिखे थे 25 और इसके अगले वाले स्टेप नंबर 2 में इसके अगले वाले नंबर 4 का अगले वाला नंबर 5, तो 5 चौक 20 या 4 पंचे 20, यही इसका परफेक्ट स्क्वायर हो गया। क्या हम बड़े से बड़े संख्याओं का भी स्क्वायर निकाल सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल निकाल सकते हैं। आइए मैं आपको बड़े से बड़े संख्याओं का स्क्वायर निकाल के दिखाती हूँ। पहले इसे रफ कर देती हूँ, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसे हम देखते हैं 95। तो स्टेप नंबर 1 में हम क्या करेंगे, अब आप सीख चुके हैं तो मैं थोड़ा स्पीड से करती हूँ, स्पीड से। 5 पंचे 25 और 9 दहम 90। अब हम देखते हैं 3 डिजिट वाले अंकों का स्क्वायर जिसके लास्ट डिजिट में 5 आता है। जैसे 105 का स्क्वायर, तो हम इसमें भी हम क्या करेंगे, जो लास्ट में जो अंक है उसका हम पहले स्क्वायर लिख देंगे। 5 का स्क्वायर 25 और स्टेप नंबर 2 में क्या करेंगे, 10 के अगले वाले नंबर 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 10 11 110, यही इसका परफेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे कि 125, तो हमें 5 का पहले स्क्वायर लिख देना है 25 और 12 के अगले वाले नंबर 13 का इसे मल्टीप्लाई कर देना है। तो 12 13 कितना होता है, 156, यही इसका जो है वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। अब आपका सवाल होगा कि ये चैप्टर मतलब स्क्वायर निकालने की इस ट्रिक को हम किस में फॉलो करें। तो आपने मतलब गणित सब्जेक्ट में, मैथ सब्जेक्ट में पढ़ा होगा, एक मेंसुरेशन चैप्टर पढ़ा होगा, उसमें क्या दिया होता है हमें, मैं पहले इसे रफ कर देती हूँ। हमें उसमें क्या मतलब पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर एक ऐसा कुछ फॉर्मूला दिया होता है जिसमें हमें रेडियस दिया रखा होता है। रेडियस मतलब त्रिज्या वो दिया रखा होता है, जैसे कि 4.5। तो स्क्वायर होने की वजह से हम यहाँ इसे 2 बार लिखते हैं, मतलब इसका स्क्वायर निकालते हैं। ऐसा कुछ हमें फार्मूला दे दिया होता है जिसमें हमें रेडियस से त्रिज्या दे दिया रखा होता है 4.5। तो स्क्वायर होने की वजह से हमें त्रिज्या को 4.5 4.5 2 बार लिखना पड़ता है, मतलब इसका स्क्वायर निकालना पड़ता है। तब भी क्या ऐसे स्थिति में, तब भी क्या आप मतलब इस वाले मेथड से, मल्टीप्लाई वाले मेथड से इसका जो है वो स्क्वायर निकालेंगे? नहीं दोस्तों, इसमें काफ़ी मतलब लंबी प्रक्रिया हो जाएगी। तो इसके लिए मैं आप मतलब वही ट्रिक का यूज़ करेंगे जिसमें हम सबका स्क्वायर निकालते थे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 4.45 का स्क्वायर लिख देंगे। तो इसके लिए हम पहले इसको 45 मानकर इसका स्क्वायर लिखेंगे, 45।
तो हमारा स्टेप नंबर 1 क्या था, वो ये था। अब आप सीख चुके हैं दोस्तों, मैं थोड़ा स्पीड से करती हूँ। 5 पंचे 25 और 4 पंचे 20। इसकी जगह में हम कुछ और यही इसका जो है, हाँ दोस्तों मैं एक बात भूल गई थी कि इसमें एक वन डिजिट के बाद मतलब पॉइंट लगा है, तो स्क्वायर होने की वजह से ये 2 डिजिट के बाद मतलब 2 संख्या के बाद पॉइंट लग जाएगा और यही इसका परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। और इसकी जगह में हम कुछ देखते हैं 6.5 स्क्वायर 6.5 का स्क्वायर, तो हमें इसे 65 बार कर इसका स्क्वायर लिखना है। 5 पंचे 25 और स्टेप नंबर 2 क्या है, 6 सत्ते 42। और यहाँ जो अंक में मतलब एक अंक के बाद दशमलव है, इसलिए स्क्वायर होने की वजह से यहाँ हम 2 डिजिट के बाद दशमलव लगाएंगे और यही इसका परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। मैं इसे रफ कर देती हूँ, इसके बाद हम अपनी अगले ट्रिक की बात करेंगे। दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा थोड़ी ना है कि एग्जाम में केवल लास्ट अंक में जिसका 5 आता है ऐसे ही संख्याओं का ही स्क्वायर ही पूछे, मतलब ऐसे रेंडमली किसी भी संख्या का 72 62 54 53 ऐसे संख्याओं का भी स्क्वायर भी पूछ सकता है। तो इसके लिए भी हम ऐसी संख्याओं के स्क्वायर जाने के लिए हम ट्रिक नंबर 2 का यूज़ करेंगे। आइए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि 54 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे, तो इसके स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर निकालने के लिए भी हम 2 स्टेप फॉलो करेंगे और केवल 2 ही सेकंड लगेंगे हमें इसके आंसर लाने में। तो स्टेप नंबर 1 में हम क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं का पहले क्या लिखेंगे, हम स्क्वायर लिखेंगे। तो 5 का स्क्वायर होता है 25 और 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 × 16। और स्टेप नंबर 2 हमारा क्या है, यहाँ पर जितना भी डिजिट मतलब जितना भी नंबर हमें दिख रहा है ना, उन सबका हमें मल्टीप्लाई कर देना है। तो 5 × 20 और 20 दूनी 40। और हाँ दोस्तों हमें याद रखना है इस बात को कि मतलब इन तीनों का अगर मल्टीप्लाई हम करेंगे तो जितना मल्टीप्लाई आएगा उसे हम 1 डिजिट छोड़कर एक अंक हमेशा छोड़कर लिखना है। तो कितना आया था 40, तो हम एक डिजिट छोड़कर 6 के नीचे हमें नहीं लिखना है, 1 के नीचे हमें लिखना है, एक डिजिट छोड़कर लिखना है। अब हम इसे प्लस कर देंगे और यही इसका आंसर है। 6 और 1 4 5 4 9 और 2 का 2, यही इसका परफेक्ट जो स्क्वायर हो जाएगा। अगर आपको बिलीव नहीं हो रहा तो आप चेक करके जरूर देखिएगा। चलिए कुछ और नंबर लेते हैं, जैसे 64 का स्क्वायर। तो हमें हमारे स्टेप नंबर 1 क्या है, हमें तो पहले इन दोनों का स्क्वायर लिखना है। 6 × 36 6 × 36 और 4 × 16। और स्टेप नंबर 2 में हम क्या करेंगे, जितना अंक हमें दिख रहा है उन सबका हमें मल्टीप्लाई कर देना है। तो 6 × 24 और 24 दूनी 48। हमें 1 डिजिट छोड़कर एक अंक छोड़कर भी लिखना है। अब हम इसे प्लस कर देंगे। 6 8 1 8 9 और 6 4 10 0 × 1 3 1 4, यही इसका परफेक्ट जो है स्क्वायर हो जाएगा। आगे कुछ हम और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि 47 का स्क्वायर। स्टेप नंबर 1 में हम क्या करेंगे, दोनों संख्याओं का पहले स्क्वायर लिखना है। 4 × 16 7 7 49 और 7 × 28 और 28 दूनी 56। हम इसे प्लस कर देना है और 6 4 10 0 हासिल आया 1 और 6 और 5 11 11 1 12 की 2 हासिल आया 1, तो 1 और 1 2, यही इसका परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। और कुछ संख्या देखते हैं हम, बड़े संख्या जैसे कि देखते हैं 9 × 81 और 8 × 64 और 9 × 72 और 72 दूनी 144। तो हमें 1 डिजिट छोड़कर लिखना है। अब हमें इसे प्लस कर देना है।
4 का 4, 6 4 10 की 0, यहाँ सिलाया 1 5 और 1 6 और 8 1 9। ये भी इसका परफेक्ट जो है वो स्क्वायर हो जाएगा। और हाँ दोस्तों, अब हम बात कर मतलब जैसे कि ये कितना है 47 है, मतलब ये पहले मैं इसे रफ कर देती हूँ, इसके बाद इसे आपको अच्छे से समझाती हूँ। अब हम बात करते हैं मोर देन 15 और लेस देन 15। जैसे कि हम अभी भी मतलब निकाल रहे थे 47 का स्क्वायर, तो उसमें हमें क्या करना पड़ रहा था, 2 स्टेप फॉलो करना पड़ रहा था। लेकिन अगर हम उसी को जैसे कि वो 15 से कम था ना, 47 जो है वो 15 से कम था, तो हम क्या कर रहे थे, हम इसमें 2 स्टेप फॉलो कर रहे थे इसका स्क्वायर निकालने में। लेकिन अगर हम लेस देन 15 मतलब जो 50 से कम है ऐसे अंकों का इसमें मतलब ऐसे अंकों के स्क्वायर की मदद से इसका जो है वो स्क्वायर निकालें, तो हमें केवल एक ही स्टेप फॉलो करना होगा। तो पहले हम लेस देन 15 देख लेते हैं, उसके बाद हम मोर देन 15 देखेंगे, जिसमें हम 50 से मतलब जो ज़्यादा है ऐसी संख्याओं का स्क्वायर निकालेंगे। तो हमें क्या करना होगा, पहले दोस्तों इस ट्रिक को फॉलो करने के लिए पहले तो आप अपने माइंड में एक अंक जो है वो बिठा कर रख लीजिए 25 एक बार। और अब हमें देखना है, जैसे हमें 47 का स्क्वायर निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 25 तो पहले अपने माइंड में बिठा लेना है हमें। जैसे कि हमें मोर देन 15 और लेस देन 15 का हमें स्क्वायर निकालना है, तो हमें क्या करना होगा, पहले हमें ये देखना होगा कि ये 50 से 15 से कितना कम है। तो 47 50 से कितना कम है, 3 कम है, और 3 का ही हमें जो क्या लिख लेना है, स्क्वायर लिख लेना है 9। और हाँ दोस्तों, ये 1 डिजिट में आया है, इसलिए इसके आगे हमें 0 लगा के हमें इसे 2 डिजिट का बना लेना है। तो ये 2 डिजिट का हो गया। अब हमें क्या करना है, 25 मतलब 50 जो 47 है 50 से जितना कम है उतना ही हमें माइनस कर देना है। तो 25 में कितना कम है, 3 कम है, तो 25 में हमें 3 माइनस कर देना है, तो कितना हो जाएगा 22। और 22 को ही हमें इसके सामने लिख देना है, और यही इसका जो है परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। अगर हम अपने पहले वाले ट्रिक में भी मतलब के सहायता से इसका स्क्वायर निकाले तो तब भी इसका आंसर इतना ही आया होगा। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो आपको पता होगा। अब हम कुछ और संख्या का स्क्वायर देखते हैं, लेस देन 15 का ही देखेंगे अभी एक आध एग्जाम्पल। जैसे कि 48 का स्क्वायर, तो ये का 50 से 15 से कितना कम है, 2 कम है, तो 2 का हमें स्क्वायर लिख देना है 4, और ये 1 डिजिट का है इसलिए इसके आगे 0 लगा के हमें इसे 2 डिजिट का बना लेना है। उसके बाद हमें क्या करना है, जितना कम है 48 50 से कितना कम है, 2 कम है, तो 2 ही इसमें माइनस कर देना है। तो 2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 23, और यही इसका परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। और हाँ दोस्तों, क्या हमें इसको लिखने की ज़रूरत नहीं दोस्तों, आप तो इसे माइंड में भी कर सकते हैं कि 25 में से 2 जाएगा तो 23 बचेगा। और हम कुछ देखते हैं एग्जाम्पल, जैसे कि ये तो हो गया 46 का स्क्वायर। तो हम पहले क्या करेंगे, ये देखेंगे कि ये 50 से अब आप सीख चुके हैं दोस्तों कि ये 50 से कितना कम है, 4 कम है, तो हमें 4 का स्क्वायर लिख देना है 16। क्या हमें इसके आगे भी 0 लगाऊं, नहीं दोस्तों, ये 2 डिजिट का ऑलरेडी है, इसलिए हमें इसके आगे 0 लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब हमें क्या करना है, जितना कम है उतना ही हमें माइनस कर देना है। तो ये 4 कम है, तो 25 में हम 4 10 तो कितना आएगा 21, और यही इसका परफेक्ट जो है वो स्क्वायर हो जाएगा। अब हम मोर देन 100 मतलब लेस देन 15 सीख चुके हैं, जो 50 से कम है ऐसे संख्याओं का स्क्वायर। अब हम देखते हैं मोर देन 15 जो 50 से ज़्यादा है। मैं इसे पहले रफ कर देती हूँ, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसे कि पहले यहाँ 50 लिख लेते हैं, इसकी 50 से ज़्यादा जो अंक है जैसे कि 52 का स्क्वायर। अब हमें 25 तो हमारे माइंड में फिट होना ही चाहिए, तब हम इस ट्रिक का यूज़ करके बड़ी आसानी से इसका आंसर निकाल सकते हैं। हमें क्या करना है, हम पहले में क्या देख रहे थे, जो 50 से मतलब कम था, ऐसे में हम क्या देख रहे थे कि वो 50 से कितना कम है।
लेकिन अब हमें क्या देखना है, जब ये 50 से ज़्यादा है तो हमें क्या देखना है कि ये 50 से कितना ज़्यादा है। तो 52 है, मतलब 52 जो है वो 50 से कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है। तो हमें 2 का ही स्क्वायर लिख लेना है 4। इसके आगे हम 0 लगा देते हैं। ये तो आपको पता हो चुका है कि मैंने इसके आगे 0 क्यों लगाया। अब हमें क्या करना है, उतना टाइम हम क्या कर रहे थे, जब लेस देन 15 था तो क्या कर रहे थे कि इसमें हम माइनस कर रहे थे। लेकिन अब ये मोर देन 15 है होने की वजह से हम इसमें क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो हम 25 में 2 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 27। और यही इसका परफेक्ट जो है वो स्क्वायर हो जाएगा। अगर आपको बिलीव नहीं हो रहा हो तो आप कैलकुलेटर के माध्यम से चेक करके ज़रूर देखिएगा। और हम कुछ संख्या देखते हैं, 56 का स्क्वायर। तो हमें क्या करना है इसमें, ये 50 से कितना ज़्यादा है, 6 ज़्यादा। तो हमें 6 का स्क्वायर लिखना है, 6 6 के 36। और 25 में ही जितना ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, 6 ज़्यादा है, उसको ऐड कर देना। तो 25 और 6 कितना हो जाएगा, 31। और यही इसका परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। और कुछ संख्या देखते हैं, 55। तो ये 50 से कितना ज़्यादा है, ये 50 से कितना ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है। तो हमें 5 का स्क्वायर लिखना है 25। और 25 में हमें 5 ऐड कर देना है। तो 25 और 5 कितना हो जाएगा, 30। यही इसका परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। और हाँ दोस्तों, इसके लास्ट में 5 है, इसलिए हम मतलब लास्ट में डिजिट में 5 है, ऐसे संख्याओं का स्क्वायर भी लिख सकते थे। उसमें हम क्या करते, पहले 5 का स्क्वायर 25 लिखते और 5 के अगले वाले नंबर यानी 6 से मल्टीप्लाई कर देते। तो 5 6 के 30, यही इसका परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। अब हम मोर देन 15 और लेस देन 15 निकालना सीख चुके हैं। तो अब हम देखते हैं मोर देन 100 और लेस देन 100, जो 100 से ज़्यादा है और 100 से कम है। तो पहले हम देखते हैं लेस देन 100, जो 100 से कम है, जैसे कि 93 का स्क्वायर। तो इसे हमें 100 को मतलब बगल में लिख लेना है 100 को। अब हमें इसमें देखना है कि ये 100 से कितना कम है। तो ये 93 जो है 100 से कितना कम है, 7 कम है। तो हमें 7 का स्क्वायर लिख देना है, 7 7 49। और जितना कम है 93 में मतलब जितना कम है 100 से जितना कम है उतना ही हमें माइनस कर देना है। तो कितना कम है, 100 से 93 कितना कम है, 7 कम है। तो हमें 7 माइनस कर देना है। तो 13 में 7 तो 7 जाएगा तो 4 और हासिल आया 1, 9 में 1 तो 8, 84। यही इसका परफेक्ट जो है वो स्क्वायर हो जाएगा। और ये हम कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। हमें पहले क्या देखना है कि ये 100 से कितना कम है। स्टेप नंबर 1 में हमें देखना है कि ये 100 से कितना कम है। तो 96 जो है वो 100 से 4 कम है। तो हमें 4 का स्क्वायर लिख देना है, 4 चौक 16। और उसके बाद हमें 96 में ही जितना कम है उतना हमें माइनस कर देना है। तो 96 में 4 जाएगा तो कितना आएगा, 92। और यही इसका जो है वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। हम कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। हमें पहले क्या देखना है कि ये 100 से अब आप सीख चुके हैं, इसलिए मैं थोड़ा स्पीड से करती हूँ। ये 2 कम है तो हमें 2 का स्क्वायर 4 लिख देना है, लेकिन ये 1 डिजिट का है इसलिए इसके आगे हमें 0 लगा देना है। और 98 में 98 में हम 2 माइनस करें तो कितना आएगा, 96, 96 आएगा। ये इसका परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। अब हम देखते हैं, अब आप लेस देन 100 निकालना सीख चुके हैं, का स्क्वायर निकालना सीख चुके हैं। अब हम देखते हैं मोर देन 100, जो 100 से ज़्यादा है, ऐसे संख्याओं का स्क्वायर। कि 102 का स्क्वायर। लेस देन 100 में हम क्या देख रहे थे कि ये 100 से कितना संख्या जो है वो 100 से कितना कम है। लेकिन ये मोर देन 100 है, इसलिए हमें इसमें देखना है कि ये 100 से कितना ज़्यादा है। तो ये 100 से 2 ज़्यादा है तो हमें 2 का ही स्क्वायर लिखना है और इसके आगे हमें 0 लगा देना। मैं आपको बता चुकी हूँ कि मैंने इसके आगे 0 क्यों लगाया है। अब हमें क्या करना है, स्टेप नंबर 2 में लेस देन 100 था तो हम क्या कर रहे थे कि जो संख्या है उसमें हम माइनस कर रहे थे। लेकिन ये मोर देन 100 है, इसलिए हमें संख्या में उतना ही ऐड कर देना है। तो ये 100 से कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा, तो हमें 2 ही इसमें ऐड कर देना है। तो 102 में 2 तो 104 और इसके आगे हमें 104 जितना आया आंसर उसको ही लिख देना है। यही इसका परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा।
और कुछ एग्जाम्पल हम देखते हैं। 106 ये 100 से कितना ज़्यादा है? ये 100 से 6 ज़्यादा, तो हमें इसका 6 का स्क्वायर देना है 36 और 106 में 6 को ही प्लस कर देना है, तो 106 और 6 कितना हो जाएगा? 112 और यही इसका परफेक्ट स्क्वायर